यार दोस्तों, ये काव्या शो में बहुत बुरा होने वाला है यार। मेरे को मतलब बहुत ही गंदी वाइब आ रही है। मतलब ऑफ कोर्स बाद में सेट हो जाएगा, लेकिन जो होने वाला है वो बहुत बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि काव्या ने जो अच्छाई सच्चाई के पीछे भाग के जो कर दिया है ना, अभी उसको भुगतना पड़ेगा उसको। क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि इतना भी अच्छाई सच्चाई के पीछे मत भागो कि सामने वाला का उसकी अच्छाई सच्चाई या फिर वो क्या सोचता है वो आपको कंप्लीटली गलत ही लगे। ऑफकोर्स अभी काव्या शो का सीन ऐसा है कि काव्या जो कुछ कर रही है वो भी सही है, और अपना आदि जो कुछ भी कर रहा है वो भी सही है। आदि अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो उसके चीज़ों में लगा है वो कि कैसे इसको मैं बचाऊं, अपने पास रखूं, संभालूं। पहली प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको मैं बचाऊं, ये आदि की सोच है। और काव्या का सोच कंप्लीटली मतलब वो जैसे समाज का सेवा वगैरह, उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो भाई एक चीज़ होता है ना भाई, आप अकेले नहीं हो। अगर आप अकेले होते आप कुछ भी कर सकते थे। आप एक फैमिली में हो, समझ रहे हो ना, आप एक फैमिली में हो तो आपको आपके फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है ना भाई, अभी आप प्रेग्नेंट हो, आपके पेट में बच्चा है, तो आपको आपका ख्याल रखना है। और हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में कुछ ऐसे सीन्स देखे हैं जिसमें काव्या का कितना बुरा हो सकता था अगर आदि सही टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँचता। तो समझ रहे हो ना, मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस शो में देख रहे हो, मतलब एक रियल लाइफ से भी रिलेट करके देखो, और इस चीज़ से हम लोगों को सीखना है। समझ रहे हो ना। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि बस ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, सामने वाला भी क्या सोच रहा है उसका भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे आप रिलेशनशिप में हो वगैरह वगैरह, तो बस ऐसा नहीं है कि नहीं आप जो सोच रहे हो वही सही है, सामने वाला का मतलब मायने ही नहीं रखता, ऐसा नहीं है। तो अभी उसी का चीज़ अभी ये निकला है कि अभी जैसे काव्या जो कुछ भी अपनी मनमानी करती है, मतलब कुछ चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि नहीं आदि तक नहीं पहुंचना चाहिए, शायद उसको बुरा लगेगा, तो ऐसी चीज़ें सब वो छुपा कर अभी इस मोड़ पे ले आई है कि जैसे हम लोग ने देखा प्रोमो में, अभी आपने देखा कि अनुभव और आदि की जो नज़दीकियाँ हैं ना वो बढ़ रही है। समझ रहे हो ना। अभी क्या कितने दूर तक जाएंगे ये लोग, क्या होगा ये तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा, लेकिन बहुत बुरा होगा। काव्या जिस हाल में है अभी, तो काव्या के ऊपर ये एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन होपफुली सब कुछ सही होगा एट द एंड में। लेकिन जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आगे गुजर के सब खराब होकर जब सही होगा ना, उस तक वहाँ तक का तो टाइम लगेगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो काव्या के फैंस, सुम्बुल के फैंस, अपने आदि भैया के फैंस, समझ रहे हो ना, तो रेडी हो जाओ आप ये सारी चीज़ें सहने के लिए। और तो मतलब ऑफकोर्स एक चीज़ हम लोग कैसे एक चीज़ को देखते हैं, कोई भी मतलब मूवी हो, सीरियल हो, तो हम लोग उसमें खो जाते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल होकर नहीं देखते, हम लोग जो जैसे दिखाया जाता है वैसे दिखाई देते। तो उनके वो अगर हंसते हैं तो हम लोग भी हंस लेते हैं, वो लोग रोते हैं तो हम लोग भी रो लेते हैं। तो हम लोग का माइंडसेट उस टाइम पे वैसा रहता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को हम लोग को रियल लाइफ में भी इम्प्लीकेट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अभी मैंने जो देखा तो इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो आप भी सीखो, ऑफकोर्स मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। आपको भी कुछ कहना है तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, कमेंट करके बताओ। तो देखेंगे आगे वाले एपिसोड और बात करेंगे ज़्यादा इस पर। लेकिन अभी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि काव्या के साथ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। मुझे तो लगता है काव्या खुद है, क्योंकि काव्या को बस समाज सेवा के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, और जिसके बदले रिश्ते टूट रहे हैं। तो आपको कहाँ तक क्या सही लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और आप देखते रहो आपका अनवर, मैं हूँ आपका अनवर। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और बातें लेकर कुछ और बात करेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, है ना भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद।